बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर जिस बाबा जी की तस्वीर देख रहे हैं, इन बाबा जी की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। इन बाबा के तर्ज के बारे में अरब दुनिया में ये कहा जा रहा है कि इन बाबा को देखकर सहाबा कराम का दौर याद आ गया है। हर कोई इन बाबा जी के तर्ज को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ तशबीह दे रहा है। दोस्तों, इन बाबा जी की वीडियो जब आप देखेंगे तो यकीनन आप भी इन बाबा जी के अंदाज को देखकर ऐसा ही कुछ कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस अंदाज से बाबा जी ने पगड़ी बांधी हुई है, जैसा इन बाबा जी का लिबास है, जैसी इनकी सादगी है, तो इसको देखकर हर कोई बेसाख्ता सुबहान अल्लाह कह उठता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको इन बाबा जी की मुकम्मल वीडियो दिखाएंगे जो पूरी दुनिया में तेजी से वायरल हो रही है, और आपके सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सादगी और सहाबा कराम की तर्ज जिंदगी का नक्शा भी रखेंगे, ताकि आप बाबा जी की अंदाज का इन हस्तियों के तर्ज जिंदगी के साथ मुवाजना कर सकें। दोस्तों, इन बाबा जी के ये ईमान को ताज़ा कर देने वाली वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। आप सबको बाबा जी की वीडियो दिखाने से पहले मुख्तसरन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सीरत और सादगी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नेक आदात के मालिक थे। ज़माने जाहिलियत में भी अपनी पाकबाजी, रहमदिली, दयानतदारी और रास्तगोई की वजह से मशहूर थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने काम खुद किया करते थे, दूसरों की खिदमत को अपना फर्ज समझते थे। अगर सफर के दौरान घोड़े की लगाम हाथ से छूट जाती तो बजाय किसी को कहने के खुद ही नीचे उतरकर घोड़े की लगाम दोबारा थाम लेते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की आदत करीमा थी कि जब कभी बैतुल माल से नया कपड़ा लेते तो पुराने कपड़े बैतुल माल में जमा करवा देते। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो असराफ और फजूल खर्ची को सख्त नापसंद करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने लिबास में हमेशा सादगी इख्तियार की है। यही वजह है कि बाबा जी की सादगी को अरब लोग आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सादगी के साथ तशबीह दे रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो निहायत मुनकिसरुल मिजाज थे। किसी की खिदमत करने में आर महसूस नहीं करते थे। खिलाफत पर फायज होने के बाद भी अक्सर भेड़ बकरियां खुद ही चराते थे। अहले मोहल्ला और इलाके की बकरियों का दूध धोते थे। जब आप खिलाफत पर फायज हुए तो एक बच्ची ने अपनी माँ से फिक्रमंदी से पूछा कि अब हमारी बकरियों का दूध कौन दोहेगा। आपको इल्म हुआ तो फरमाने लगे, मैं बकरियों का दूध भी दोहूंगा और खिलाफत का ये मनसब भी मुझे लोगों की खिदमत करने से रोक नहीं सकता। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ज़ुहद व तकवा के जेवर से आरास्ता थे। हमेशा खुद को हराम खाने से बचाया। एक मर्तबा गुलाम ने हराम से कमाया हुआ खाना खिला दिया। जब आपको मालूम हुआ तो फौरन क़य कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रात भर जागते और रुकू और सुजूद किया करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कसरत से नमाजें पढ़ा करते और दिन को रोज़ा रखते थे। दोस्तों, ये था मुख्तसर तज़किरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सीरत और सादगी का। चलिए अब ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए जो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। तो दोस्तों, आपने इन बाबा जी की वीडियो को मुलाहिज़ा किया। अब आप भी इन बाबा जी की सादगी और इनके दर्ज से मुतासिर हुए हैं या नहीं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, हकीकत में बाबा जी की सादगी और इनका अंदाज दिल को छू जाने वाला है। इन बाबा जी का लिबास, इनका अंदाज, उनकी पगड़ी बिल्कुल ऐसी है जैसे कि सहाबा बांधा करते थे। इन बाबा जी ने जिस अंदाज से चादर ओढ़ी हुई है और जिस अंदाज से बाबा जी ने असा पकड़ा हुआ है, ये सारा अंदाज ऐन सुन्नत के मुताबिक है। दोस्तों, बाबा जी का पूरा लिबास सुन्नत के मुताबिक है। बाबा जी की पिंडलियां दिखाई दे रही हैं। बाबा जी की दाढ़ी और मूंछ का अंदाज, उनकी पगड़ी, उनके हाथ में असा, सब ऐन सुन्नत के मुताबिक है। इसीलिए तो ये लोग कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि बाबा जी को देखकर सहाबा के दौर की याद आ गई है। दोस्तों, अगर सीरत का मुतालिया किया जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी सादगी से अबारत है। रहन सहन में सादगी, नशिस्त व बर्खास्त में सादगी,
खुर्दो नोश में सादगी, लिबास और पहनावे में सादगी, ओढ़ने बिछोने में सादगी, लोगों के साथ मेल जोल और रख रखाव में सादगी। अलगर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के जिस गोशे पर नजर डालिए हर तरफ सादगी ही सादगी नजर आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तकल्लुफ व तसन्ना से कोसों दूर, तवाज़ु व मस्कनत और इज्जो इनकसारी का वाज़े और बेमिसाल नमूना थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास के हवाले से हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमीज कपड़ों में ज्यादा पसंद थी। इस तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अबू बरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को एक मोटा सा जुब्बा और एक मोटा सा अजार निकाल कर बताया और इस बात की निशानदही कर दी कि यही वो दोनों कपड़े हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। दोस्तों, याद रहे कि तकल्लुफ़ात और तसन्नाआत से एतराज की बुनियाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्दा से उम्दा लिबास से गुरेज़ां रहते थे। एक सहाबी ने एक उम्दा लिबास अता किया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की और नमाज के बाद फौरन उसे उतारा और लौटा दिया। दूसरा सादा लिबास ज़ेबे तन करके इरशाद फरमाया, ले जाओ, इससे मेरी नमाज में खलल वाक़े होता है। दोस्तों, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सादगी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की ज़िंदगी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही का नमूना थी और उनकी ज़िंदगी भी इंतहाई सादा थी। सहाबा की ज़िंदगियाँ कैसी थीं और सहाबा की शान क्या थी, इस हवाले से मुख्तसर सा नक्शा पेश करता हूँ, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिस तरह मनसब नबूवत के लिए खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब फरमाया, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत व मुसाहबत के लिए भी ज़माने के बेहतरीन अफराद का इंतखाब फरमाया। इस लिहाज से ये कहना बजा होगा कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन दोहरा इंतखाब थे। एक खुदा का इंतखाब जो खुदा ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब जो उन्होंने खुदा के दीन की सरबुलंदी के लिए अजीम मिशन की तकमील में मुआवनत के लिए किया। दोस्तों, ये बात पूरे वसूख के साथ कही जा सकती है कि मां सवाए अनबिया सहाबा कराम कायनात भर के इंसानों से अजीमुल मर्तबत, रफ़ीउल मंज़लत और खुद खालिक़े कायनात का अपना इंतखाब थे। दोस्तों, सहाबा कराम को अपने खुदाई इंतखाब का बखूबी एहसास था। यही वजह है कि उन्होंने खालिक़े कायनात की तरफ से इस अजीम इनाम, एहसान और नेमत का हक अदा करने में कोई कसर ना छोड़ी और ईसारो कुर्बानी की ऐसी शानदार मिसालें कायम की जिन्हें पढ़कर और सुनकर क़यामत तक मोमिनीन के ईमान में ताजगी की लहर उभरती रहेगी। बिलाशुबा सहाबा कराम ने अपनी ईसार और वफा और अपने इज्जो इनकसार से खालिक़े कायनात को इस कदर राजी कर लिया था कि खुदा ने अपनी किताब में क़यामत तक के इंसानों के लिए उनका किरदार आइडियल और मिसाली करार दे दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।